53वां अध्याय। बलराम श्री कृष्ण अवतार के चरित्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, अब मैं तीसरे राम और श्री कृष्ण के युगल अवतारों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। पृथ्वी दैत्यों के भार से पीड़ित हो देवताओं के मध्य में विराजमान कमलासन ब्रह्मा जी के पास गई और इस प्रकार बोली। कमलोद्भव, देवासुर संग्राम में जो दैत्य और दानव भगवान विष्णु के हाथ से मारे गए थे, वह सभी कंस आदि क्षत्रियों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। चतुरानन, उनके भारी बोझ से दबकर मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। देव, मेरा वह भार जैसे भी दूर हो वह उपाय आप करें। पृथ्वी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना की जाने पर कहते हैं, ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के उत्तर तट पर भगवान विष्णु के निकट गए। उन्होंने भगवान को अपनी भक्ति के प्रभाव से सोते से जगाया था। वहां पहुंचकर जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ नरसिंह स्वरूप महान देवता भगवान जनार्दन की गंध पुष्पादि के द्वारा क्रमशः भक्ति पूर्वक पूजा की। फिर वाक पुष्प से भी उन गोविंद केशव का पूजन किया। राजेंद्र, इससे वे जगदीश्वर भगवान विष्णु उन पर बहुत संतुष्ट हुए। राजा बोले, ब्राह्मण, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की वाक पुष्प से किस प्रकार पूजा की? विपेंद्र, ब्रह्मा जी द्वारा कहे हुए उस उत्तम स्तोत्र को आप मुझे सुनाइए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, मैं ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए उस उत्तम स्तोत्र को कहता हूँ, सुनो। वह स्तोत्र समस्त पापों को हरने वाला, पवित्र तथा भगवान विष्णु को अत्यंत संतुष्ट करने वाला है। राजन, ब्रह्मा जी ने पूर्वोक्त रूप से भगवान जगन्नाथ की पूजा करके एकाग्रचित हो इस स्तोत्र का पाठ किया। ब्रह्मा जी बोले, मैं संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान अच्युत को, सनातन लोक गुरु भगवान नारायण को नमस्कार करता हूँ, जो अनादि, अव्यक्त, अचिंत्य और अविनाशी हैं। उन वेदांत वेद्य पुरुषोत्तम श्री हरि को प्रणाम करता हूँ, जो परमानंद स्वरूप परस्पर ज्ञानमय एवं ज्ञानियों के परम आश्रय हैं, तथा जो सर्वमय, सर्वव्यापक, अद्वितीय और सबके ध्येय रूप हैं। उन भगवान लक्ष्मीपति को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भक्तों के प्रेमी, अत्यंत कमनीय और दोषों से रहित हैं, जो समस्त देवताओं के स्वामी हैं, विद्वान पुरुष जिनकी स्तुति करते हैं, जिनकी चार भुजाएं हैं, नील कमल के समान जिनकी श्यामल कांति है, जो हाथ में चक्र धारण किए रहते हैं, उन परमेश्वर केशव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके हाथों में गदा, तलवार, शंख और कमल सुशोभित हैं, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, सदा ही कल्याण करने वाले हैं, जो शारंग धनुष धारण किए रहते हैं, जिनकी सूर्य के समान कांति है, जो पीत वस्त्र धारण किए रहते हैं, जिनका उदर भाग हार से विभूषित है तथा जिनके मस्तक पर मुकुट शोभा पा रहे हैं, उन भगवान विष्णु को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जिनके कपोलों पर सुंदर रक्त वर्ण कुंडल शोभा पा रहे हैं, जो अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं, गंधर्व और सिद्धगण जिनका सुयश गाते रहते हैं तथा जिनका वैदिक ऋचाओं द्वारा यशोगान किया जाता है, उन भूतनाथ भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भगवान प्रत्येक युग में पृथ्वी पर अवतार ले देवद्रोही दानवों की हत्या करके अपने धर्म में स्थित देवताओं की रक्षा करते हैं, तथा जो इस जगत की सृष्टि एवं संहार करते हैं, उन सर्वांतर्यामी भगवान केशव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने युद्ध में मधु और कैटब इन दोनों दैत्यों को मारा तथा मत्स्य रूप धारण करके रसातल में पहुंचे हुए वेदों को लाकर मुझे दिया था। उन वेद वैद्य परमेश्वर को मैं सदा ही प्रणाम करता हूँ। पूर्व काल में जिन्होंने देवता और असुरों द्वारा क्षीर समुद्र में डाले हुए महान मंद्राचल को सबका हित करने के लिए कूर्म रूप से पीठ पर धारण किया था, उन प्रकाश देने वाले आदि देव भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन सनातन भगवान ने वराह रूप धारण करके इस संपूर्ण वसुंधरा का जल से उद्धार किया
और उसी समय अत्यंत अभिमानी दैत्य हिरण्याकश को मार गिराया था, उन वेद मूर्ति सुखरूपधारी भगवान को प्रणाम करता हूँ। जिन सनातन भगवान श्री हरि ने त्रिलोकी का हित करने के लिए स्वयं ही श्रेष्ठ नृसिंह रूप धारण करके अपने तीखे नखों द्वारा दिति नंदन हिरण्यकशिपु का वध किया था, उन परम पुरुष भगवान नरसिंह को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन वामन रूपधारी भगवान जनार्दन ने बलि को बांधा था और अपने बड़े हुए 3 पगों से त्रिभुवन को नापकर उसे इंद्र को दे दिया था, उस आदि देव वामन को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने कोपवश राजा कार्तवीर्य को मार डाला था, 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, पृथ्वी का भार दूर करने वाले परशुराम रूपधारी उन पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने समुद्र में बहुत बड़ा पुल बांधा और लंका में पहुंचकर त्रिलोकी की रक्षा के लिए रावण को उसके गणों सहित मार डाला था, उन सनातन पुरुष भगवान श्री राम को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु जिस प्रकार 12 नृसिंह आदि रूपों से अपने देवताओं का हित किया है, उसी प्रकार आज भी प्रसन्न होकर पृथ्वी का भार दूर करें। देव, आपको सादर नमस्कार है। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर जगतपति भगवान लक्ष्मीधर हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हुए तथा वे भगवान ऋषिकेश ब्रह्मा जी और देवताओं से बोले, पितामह देवताओं, मैं तुम्हारी इस स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। देवगण, ये स्तोत्र इसका पाठ करने वालों के सारे पाप नष्ट करने में समर्थ है। यद्यपि मैं श्री हरि के रूप में भक्तिमान पुरुषों को भी कठिनता से ही प्राप्त होता हूँ, तथापि इस स्तोत्र के प्रभाव से मैं प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हूँ। ब्रह्मा जी आज रुद्र और इंद्र सहित समस्त देवताओं तथा पृथ्वी ने मेरी प्रार्थना की है, अतः तुम लोग अपना मनोरथ कहो, उसे सुनकर पूर्ण करूंगा। भगवान विष्णु के यूं कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी बोले, पुरुषोत्तम, ये पृथ्वी दैत्यों के गुरुतर भार से अत्यंत पीड़ित हो रही है, अतः मैं आपके द्वारा इस वसुधा के भार को उतरवाने के लिए यहाँ देवताओं के साथ आया हूँ। मेरे आने का दूसरा कोई कारण नहीं है। यह सुनकर भगवान ने कहा, देवगण, तुम लोग निश्चिंत होकर अपने अपने स्थान को लौट जाओ। ब्रह्मा जी भी चले जाएं। मेरी गौर और कृष्ण 2 शक्तियां पृथ्वी पर वासुदेव जी के वीर्य एवं देवकी के गर्भ से अवतार लेकर कंस आदि असुरों का वध करेंगी। भगवान का ये वचन सुनकर सभी देवता उनको प्रणाम करके चले गए। राजन, देवताओं के चले जाने पर देवदेव जनार्दन ने सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए अपनी वे गौर कृष्ण 2 शक्तियां भेजी। उनमें से गौर शक्ति वासुदेव द्वारा रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुई तथा कृष्ण शक्ति ने वासुदेव के अंश एवं देवकी के गर्भ से अवतार लिया। पुण्यात्मा महापुरुष रोहिणी नंदन ने राम नाम धारण किया और देवकी नंदन का श्री कृष्ण नाम रखा गया। नरेश्वर, तुम उन दोनों के कर्म मुझसे सुनो। राजन, गोकुल में राम ने बाल्यकाल में ही रात्रि के समय एक पक्षी रूप धारणी राक्षसी को मारा था और श्री कृष्ण ने पूतना का संहार किया था। राम ने तालव वन में धेनुक नामक राक्षस को उसके गणों सहित मारा था और श्री कृष्ण ने भी शकट उलट दिया तथा यमलार्जुन नामक 2 वृक्षों को उखाड़ दिया था। राम ने प्रलंब नामक राक्षस को मुक्के से मारकर मौत के घाट उतारा तथा श्री कृष्ण ने यमुना के जल में रहने वाले विषैले सर्प कालिया का दमन किया और इंद्र के वर्षा करते समय वे 7 दिनों तक हाथ भर गोवर्धन पर्वत धारण किए खड़े रहे। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने गोकुल की रक्षा करते हुए अरिष्टासुर का भी वध किया था। फिर दुष्ट घोड़े का रूप धारण करने वाले महान असुर केशी का उन्होंने संहार किया। इसके बाद महात्मा अक्रूर जी आए तथा राम और कृष्ण दोनों बंधुओं को मथुरा ले गए। महामते, मार्ग में अक्रूर जी ने यमुना में डुबकी लगाते समय जल के भीतर राम और कृष्ण दोनों को देखा।
उन दोनों बंधुओं ने अक्रूर जी को अपने अपने ऐश्वर्यदायक स्वरूप का दर्शन कराया। नृपनंदन उन दोनों के अनुपम स्वरूप को देख और जानकर अक्रूर जी के साथ ही समस्त यादवगण बहुत ही प्रसन्न हुए। तत्पश्चात कटु वचन कहने वाले कंस के एक धोबी को कृष्ण और राम ने मार डाला तथा उसके वस्त्र ब्राह्मणों को बांट दिए। फिर मार्ग में एक माली ने फूलों से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। तब राम और श्री कृष्ण ने उसे दुर्लभ वर दिए। उसके बाद जब वे सड़क पर घूम रहे थे, उसी समय कुब्जा दासी ने आकर उनका आदर सत्कार किया। तब श्री कृष्ण ने उसकी भद्दी लगने वाली कुब्जता को दूर कर दिया। तदनंतर कंस के धनुष को महाबली श्री कृष्ण ने खींचा और तत्काल ही तोड़ डाला। उस समय वहां के अनेकों दुष्ट रक्षकों को बलराम जी ने मार डाला। फिर बलराम और श्री कृष्ण दोनों ने मिलकर कुवलयापीड़ नामक हाथी को भी मार गिराया। तदंतर उन दोनों वासुदेव कुमारों ने हाथी के दांत उखाड़कर हाथ में ले लिए और उसके मद से सने हुए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। वहां अविनाशी बलराम जी ने पर्वतकार मुष्टिक नामक पहलवान को कुश्ती में मार डाला और श्री कृष्ण चंद्र ने भी कंस के चाणूर नामक पहलवान का, जो अपने बल और पराक्रम के कारण बहुत ही प्रसिद्ध था, कचूमर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस जन समाज में दैत्यमल चाणूर के साथ देर तक युद्ध करने के बाद उसका वध किया था। फिर वीरवर बलराम जी ने युद्ध के लिए उत्साह पूर्वक उठे हुए पुष्कर को, जो मृत मुष्टिक नामक मल्ला का मित्र था, मुक्के से ही मार डाला। इसके बाद श्री कृष्ण ने वहां उपस्थित समस्त दैत्यों का संहार करके कंस को पकड़ लिया और उसे मस्तक के नीचे भूमि पर पटक कर वे स्वयं भी उसके शरीर पर कूद पड़े। इस प्रकार कंस का वध करके श्री कृष्ण ने उसके मृत देह को भूमि पर घसीटा। श्री कृष्ण द्वारा कंस के मारे जाने पर उसका बलवान एवं पराक्रमी भ्राता सुनाभ अत्यंत क्रोधपूर्वक युद्ध के लिए उठा, किंतु उसे भी बलराम जी ने तुरंत ही मारकर यमलोक भेज दिया। तदनंतर समस्त यदुवंशियों से घिरे हुए उन दोनों भाइयों ने अत्यंत प्रसन्न हुए माता पिता की वंदना करके श्री उग्रसेन को ही यदुवंशियों का राजा बनाया और उन्हें इंद्र की सुधर्मा नामक दिव्य सभा प्रदान की। यद्यपि बलराम और श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे, तो भी उन्होंने संदीपनी से अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई। फिर गुरु को दक्षिणा देने के लिए उद्यत हो पंचजन दैत्यों को मारा और यमराज को जीतकर वे दीर्घ काल के मरे हुए गुरु पुत्रों को वहां से ले आए। वही पुत्र उन्होंने गुरु जी को दक्षिणा के रूप में अर्पित किया। फिर बलराम जी ने अपने ऊपर अनेकों बार चढ़ाई करने वाले मगधराज जरासंध के समस्त सैनिकों को दिव्यास्त्रों की वर्षा करके मार डाला। इसके बाद उन दोनों देवेश्वरों ने समुद्र के भीतर एक सुंदर पुरी द्वारका का निर्माण किया। उसमें मथुरावासी कुटुंब जनों को बसाकर अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ने राजा श्रृगाल का वध किया। फिर एक उपाय करके महान योद्धा यवन राज को भस्म कर राजा मुचुक नंद को वरदान दे वे द्वारका में लौट आए। तत्पश्चात सारा बखेड़ा समाप्त हो जाने पर बलराम जी एक बार फिर नंद के गोकुल में गए और वहां वृंदावन में गोप जनों से भली भांति प्रेमालाप आदि के द्वारा सम्मानित हुए। वहां उन्होंने अपने हल से यमुना जी का आकर्षण किया था। तदंतर द्वारका में रेवती नाम की भार्या को पाकर बलराम जी उनके साथ सुख पूर्वक रहने लगे और पुराण पुरुष श्री कृष्णचंद्र भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार रुक्मणी नामक भार्या को हस्तगत करके उसके साथ सानंद विहार करने लगे। तदनंतर एक बार जुआ खेलते समय हलधर ने कलिंग राज के दांतों को उखाड़ लिया और असत्य का आश्रय लेने वाले रुक्मी को भी पासे से ही मार गिराया। इसी प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने भी प्रयागज्योतिषपुर के हयग्रीव आदि बहुत से दैत्यों को यमलोक पहुंचाया तथा नरकासुर का भी संहार करके वे उसके यहाँ से बहुत धन ले आए। वहां से श्री कृष्ण इंद्रलोक में गए। वहां उन्होंने अदिति को उनके वे दोनों दिव्य कुंडल दिए
जो नरकासुर ने हड़प लिए थे। फिर देवताओं सहित इंद्र को जीतकर पारिजात वृक्ष साथ ले वे अपनी पुरी द्वारका को लौट आए। तदनंतर महाबली एवं महापराक्रमी बलराम जी ने अकेले ही हस्तिनापुर में जा कौरवों को भय दिखाया और उनके द्वारा बंदी बनाए गए सांबा को छुड़ाया। फिर बुद्धिमान श्री कृष्ण चंद्र ने युद्ध में बाणासुर की भुजाओं को काट डाला और बलराम जी ने उसके करोड़ों सैनिकों का क्षण भर में ही संहार कर दिया। इसके बाद बलराम जी ने दैववैरी द्विविद नामक महान वानर का वध किया। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता करके उनके द्वारा समस्त दुष्ट क्षत्रियों का वध कराया और पृथ्वी का सारा भार उतार दिया। उन दिनों बलराम जी लोकहित के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे थे। राजन, बलराम और श्री कृष्ण चंद्र ने जितने दुष्टों का वध किया था उनकी गणना हम नहीं कर सकते। इस प्रकार दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने दुष्टों का संहार करके भूमि का भार दूर किया। फिर वे स्वेच्छानुसार बैकुंठ धाम को पधार गए। इस तरह राम और श्री कृष्ण के इन दिव्य अवतारों को मैंने तुम्हें संक्षेप से कह सुनाया। अब मुझसे कल के अवतार का वर्णन सुनो। नरेश्वर, इस प्रकार अनंत भगवान विष्णु की वे दोनों महाबलवती गौर और कृष्ण शक्तियां पृथ्वी का भार उतारकर पुनः अपने विष्णु स्वरूप में लीन चरित्र और कली धर्म। मार्कंडेय जी बोले, राजन, इसके बाद मैं तुमसे भगवान विष्णु के कल्कि नामक पावन अवतार का वर्णन करता हूँ, जो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। तुम सावधान होकर सुनो। राजेंद्र, जब कलिका काल द्वारा पृथ्वी पर धर्म का नाश हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा और सभी लोग नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित होने लगेंगे, तब देवता लोग क्षीर सागर के तट पर जाकर वहां भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे। तदनंतर भगवान सांभल नामक महान ग्राम में, जो बहुसंख्यक मनुष्यों से परिपूर्ण होगा, विष्णु यशा के पुत्र रूप से अवतार ले कलिक नाम से विख्यात राजा होंगे। फिर वे घोड़े पर चढ़कर हाथ में तलवार ले मलेच्छों का नाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु के अंशभूत कलिक भूमंडल का ध्वंस करने वाले समस्त मलेच्छों का संहार कर बहुकांचन नामक यज्ञ करके धर्म की स्थापना कर स्वर्गारूढ़ हो जाएंगे। राजेंद्र, पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के इन 10 अवतारों का मैंने वर्णन किया। जो भगवभक्तक पुरुष इस अवतार चरित्रों का नित्य श्रवण करता है, वह भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। राजा बोले, विप्रेंद्र, आपके प्रसाद से मैंने भगवान नारायण के अवतारों का, जो श्रोताओं के पापों का नाश करने वाले हैं, श्रवण कर लिया। मुनि सत्तम, अब आप कलिका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ महात्माओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। कृपया बताइए कि कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कैसे आहार और आचरण वाले होंगे। सूत जी बोले, भरद्वाज सहित आप सभी ऋषिगण सुने। राजा के यों प्रेरणा करने पर मार्कंडेय जी ने कली धर्म का इस प्रकार निरूपण किया। भगवान कृष्ण चंद्र के परम धाम पधार जाने पर उनके अंतर्धान के फल स्वरूप समस्त पापों का साधक महाघोर कलयुग प्रकट होगा। उस समय सभी धर्म नष्ट हो जाएंगे। घोर कलयुग प्राप्त होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी लोग धर्म, ब्राह्मण तथा देवताओं से विमुख हो जाएंगे। सभी किसी न किसी व्याज से ही धर्म में प्रवृत्त होंगे, दंभ, ढोंग का आचरण करेंगे, एक दूसरे में दोष ढूंढने वाले और व्यर्थ अभिमान से दूषित विचार वाले होंगे। पांडित्य का गर्व रखने वाले सभी मनुष्य सत्य का अपलाप करेंगे और सब लोग यही कहेंगे कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। कलयुग में सभी अधर्म लोलुप तथा दूसरों की निंदा करने वाले होंगे, अतः सबकी आयु बहुत थोड़ी होगी। द्विजगण, मनुष्यों की आयु अल्प होने से ब्राह्मण लोग अधिक विद्या अध्ययन नहीं कर सकेंगे। विद्या अध्ययन से शून्य होने के कारण उनके द्वारा पुनः अधर्म की ही प्रवृत्ति होगी। ब्राह्मण आदि वर्णों में परस्पर संकरता आ जाएगी।
वे कामी, क्रोधी, मूर्ख और व्यर्थ संताप से पीड़ित होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आपस में वैर बांधकर एक दूसरे का वध कर देने की इच्छा वाले होंगे। वे सभी अपने अपने धर्म में विमुख होंगे, तप एवं सत्य भाषण आदि से रहित होकर शूद्र के समान हो जाएंगे। उत्तम वर्ण वाले नीचे गिरेंगे और नीच वर्ण वाले उत्तम बनेंगे। राजा लोग लोभी तथा केवल धनोपार्जन में ही प्रवृत्त रहेंगे। वे धर्म का चोला पहनकर उसी की ओट में धर्म का विध्वंस करने वाले होंगे। समस्त अधर्मों से युक्त घोर कलयुग आ जाने पर जो जो घोड़े, रथ और हाथी से संपन्न होंगे वे ही राजा कहे जाएंगे। पुत्र अपने पिता से काम कराएंगे और बहुएं सास से काम लेंगी। स्त्रियां पति और पुत्र को धोखा देकर अन्य पुरुषों के पास जाया करेंगी। पुरुषों की संख्या कम और स्त्रियों की अधिक होगी। कुत्तों की अधिकता होगी और गौओं का ह्रास। सबके मन में धन का ही महत्व रहेगा। सत्पुरुषों के सदाचार का सम्मान नहीं होगा। मेघ कहीं वर्षा करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। समस्त मार्ग चोरों से घिरे रहेंगे। गुरुजनों की सेवा में रहे बिना ही सभी लोग सब कुछ जानने के अभिमान करेंगे। कोई भी ऐसा न होगा जो अपने को कवि न मानता हो। शराब पीने वाले लोग ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्रों के सेवक होंगे। घोर कलिकाल आने पर पुत्र पिता से, शिष्य गुरु से और स्त्रियां अपने पतियों से द्वेष करेंगी। सबका चित्त लोभ से आक्रांत होगा, अतएव सभी लोग दुष्कर्मों में प्रवृत्त होंगे। ब्राह्मण सदा दूसरों की ही अन्न के लोभी होंगे। सभी परिस्त्री सेवी और परधन का अपहरण करने वाले होंगे। घोर कलयुग आ जाने पर दूसरों में दोष दृष्टि रखने वाले सभी लोग धर्मपरायण पुरुषों का उपहास करेंगे। ब्राह्मण लोग वेद की निंदा में प्रवृत्त होकर व्रतों का आचरण नहीं करेंगे। तर्कवाद से कुत्सित विचार हो जाने के कारण वे ना तो यज्ञ करेंगे और न हवन में ही प्रवृत्त होंगे। द्विज लोग दंभ के लिए ही पितृयज्ञ आदि क्रियाएं करेंगे। मनुष्य प्रायः सत्पात्र को दान नहीं देंगे। लोग दूध आदि के लिए ही गौओं से प्रेम रखेंगे। राजा के सिपाही धन के लिए ब्राह्मणों को ही बांधेंगे। द्विज लोग दान, यज्ञ और जप आदि का फल प्रायः बेचा करेंगे। ब्राह्मण लोग चंडाल आदि अस्पृश्य जातियों से भी दान लेंगे। कलयुग के प्रथम चरण में भी लोग भगवान की निंदा करने वाले हो जाएंगे। कलयुग के अंतिम समय में तो कोई भगवान के नाम का स्मरण तक न करेगा। कलयुग के द्विज शूद्रों की स्त्रियों के साथ सहवास करेंगे और विधवा संगम के लिए ललायत रहेंगे तथा वे शूद्रों का भी अन्न भक्षण करने वाले होंगे। उस समय अदम शूद्र संन्यास का चिन्ह धारण कर ना तो द्विजातियों की सेवा करेंगे और ना उनकी स्वधर्म में ही प्रवृत्ति होगी। वे अपने सुख के लिए जनेऊ पहनेंगे, जटा रखाएंगे और शरीर में खाक भभूत लपेटे फिरेंगे। विप्रवरों, कूट बुद्धि में निपुण शूद्रगण धर्म का उपदेश करेंगे। ऊपर कहे अनुसार तथा और भी तरह के बहुत से पाखंडी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कलयुग में उत्पन्न होंगे। कलयुग आने पर विप्रगण वेद के स्वाध्याय से विमुख हो गाने बजाने में मन लगाएंगे और शूद्रों के मार्ग का अनुसरण करेंगे। कलयुग में लोग थोड़े धन वाले, झूठा वेश धारण करने वाले और मिथ्याभिमान से दूषित होंगे। वे दूसरों का धन हरण कर लेंगे पर अपना किसी को नहीं देंगे। उस समय अच्छे पथ पर चलने वाले ब्राह्मण सदा दान देते फिरेंगे। सभी लोग आत्म प्रशंसक और दूसरों की निंदा करने वाले होंगे। देवता, वेद और ब्राह्मणों पर से सबका विश्वास उठ जाएगा। सब लोग वेद विरुद्ध वचन बोलने वाले और ब्राह्मणों के दोषी होंगे। सभी स्वधर्म के त्यागने वाले, कृतघ्न और अपने वर्ण धर्म के विरुद्ध वृत्ति से आजीविका चलाने वाले होंगे। कलयुग में लोग भिखमंगे, चुगलखोर, दूसरों की निंदा करने वाले और अपनी ही प्रशंसा में तत्पर होंगे। मनुष्य सदा दूसरों के धन का अपहरण करने के उपायों की ही सोचते रहेंगे। यदि उन्हें दूसरों के घर में भोजन करने का अवसर मिल जाए तो वे बड़े ही आनंदित होंगे और प्रायः उसी दिन वे दूसरों को दिखाने के लिए देवता की पूजा में प्रवृत्त होंगे। दूसरों की निंदा में तत्पर रहने वाले वे ब्राह्मण वहां ही सबके साथ एक आसन पर बैठकर भोजन करेंगे। उस समय
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग अत्यंत कामी होंगे और एक दूसरे से संपर्क स्थापित करके वर्ण संकर हो जाएंगे। वर्ण संकरता की दशा में गुरु शिष्य, पिता पुत्र और पति पत्नी का विचार नहीं रहेगा। नरक भोगी ब्राह्मणादि वर्ण प्रायः शूद्र वृत्ति से ही जीविका चलाएंगे और नरक भोगी होंगे। लोगों का प्रायः सदा अनावृष्टि का भय बना रहेगा और वे सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए वृष्टि की ही प्रतीक्षा करते रहेंगे। उस समय के सभी लोग सदा भूख की पीड़ा से कातर रहेंगे। सन्यासी लोग अन्न प्राप्ति के उद्देश्य से ही लोगों को शिष्य बनाते फिरेंगे। स्त्रियां दोनों ही हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने पति तथा गुरुजनों की हित भरी आज्ञाओं का तिरस्कार करेंगी। द्विजाति लोग ज्यों ज्यों यज्ञ और हवन आदि कर्म छोड़ते जाएंगे, त्यों ही त्यों बुद्धिमानों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। उस समय संपूर्ण धर्मों के नष्ट हो जाने से यह सारा जगत श्रीहीन हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, विप्रवरो, इस प्रकार मैंने आप लोगों से कलयुग के स्वरूप का वर्णन किया। द्विजगण, जो लोग भगवान के भजन में तत्पर रहेंगे, उन्हीं को कलयुग बाधा नहीं दे सकता। सतयुग में तपस्या प्रधान है और त्रेता में ध्यान। द्वापर में यज्ञ को महान बताया गया है और कलयुग में एकमात्र दान को। सतयुग में 10 वर्षों तक तप आदि के लिए प्रयत्न करने से जो फल मिलता है, वही त्रेता युग में एक ही वर्ष के प्रयत्न से सिद्ध होता है। द्वापर में एक ही मास की साधना से सुलभ होता है और कलयुग में केवल एक दिन रात यत्न करने से प्राप्त हो जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यज्ञ और द्वापर में पूजन करने से जो फल मिलता है, उसे ही कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। घोर कलयुग प्राप्त होने पर समस्त जगत के आधारभूत परमार्थ स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करने वाले मनुष्य को कली से बाधा नहीं पहुंचती। अहो, जिन्होंने एक बार भी भगवान विष्णु का पूजन किया है, वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। संपूर्ण कर्मों का बहिष्कार करने वाले कलयुग के प्राप्त होने पर किए जाने वाले वेदोक्त कर्मों में न्यूनता या अधिकता का दोष नहीं होता। उसमें भगवान का स्मरण ही पूर्ण फलदायक होता है। जो लोग हरे केशव, गोविंद, वासुदेव, जगन्मय, जनार्दन, जगधाम, पीतांबरधर, अच्युत इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, उन्हें कलयुग कभी बाधा नहीं पहुंचाता। अहो, सबको भय देने वाले इस कलिका काल में जो लोग भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते हैं अथवा जो उनके आराधकों का संग ही करते हैं, वे महात्मा जन बड़े ही भाग्यशाली हैं। जो हरि नाम का जप करते हैं, हरि कीर्तन में लगे रहते हैं और सदा हरि की पूजा ही किया करते हैं, वे मनुष्य कृतकृत्य हो गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार ये कलिका वृतांत मैंने तुमसे कहा। कलयुग में भगवान विष्णु का नाम कीर्तन समस्त दुखों को दूर करने वाला और संपूर्ण पुण्य फलों का देने। शुक्राचार्य को भगवान की स्तुति से पुनः नेत्र की प्राप्ति। राजा बोले, मार्कंडेय जी, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन ने जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख छेद डाली थी, उसे उन्होंने पुनः भगवान की स्तुति द्वारा किस प्रकार प्राप्त किया? मार्कंडेय जी बोले, वामन जी के द्वारा जब आंख छेद दी गई, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने बहुत तीर्थों में भ्रमण किया। फिर एक जगह गंगा जी के जल में खड़े हो भगवान वामन की पूजा की और अपनी बाहें ऊपर उठाकर शंख चक्र गदाधारी सनातन देवेश्वर भगवान नरसिंह का मन ही मन ध्यान करते हुए वे उनकी स्तुति करने लगे। शुक्राचार्य जी बोले, मैं संपूर्ण विश्व के स्वामी और श्री विष्णु के अवतार उन देवदेव वामन जी को नमस्कार करता हूँ, जो बालिका अभिमान चूर्ण करने वाले परम शांत सनातन पुरुषोत्तम हैं, जो धीर हैं, शूर हैं, सबसे बड़े देवता हैं, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले हैं। उन विशुद्ध एवं ज्ञान संपन्न भगवान अच्युत को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं। उन जरा रहित अनादिदेव भगवान गरुड़ ध्वज को मैं प्रणाम करता हूँ। देवता और असुर
सदा ही जिन नारायण की भक्ति पूर्वक स्तुति किया करते हैं, उन सर्व पूजित जगत गुरु भगवान ऋषिकेश को मैं नमस्कार करता हूँ। यतिजन अपने अंतःकरण में भावना द्वारा स्थापित करके जिनके स्वरूप का सदा ध्यान करते रहते हैं, उन अतुलनीय एवं ज्योतिर्मय भगवान नृसिंह को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदि देवतागण जिनके परमार्थ स्वरूप को भली भांति नहीं जानते, अतः जिनके अवतार रूपों का ही वे सदा पूजन किया करते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने प्रथम इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की थी, फिर जिन्होंने दुष्टों का वध करके इसकी रक्षा की है तथा जिनमें ही ये सारा जगत लीन हो जाता है, उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्त जन जिनका सदा अर्चन करते हैं तथा जो भक्तों के प्रेमी हैं, उन परम निर्मल दिव्य कांतिमय जगदीश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करते हैं, उन सर्व साक्षी सनातन विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में शुक्राचार्य जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति की जान पर शंख चक्र गदाधारी भगवान जगन्नाथ उनके समक्ष प्रकट हो गए। उस समय भगवान नारायण ने एक आंख वाले शुक्राचार्य जी से कहा, ब्राह्मण, तुमने गंगा तट पर किस लिए मेरा स्तवन किया है, ये मुझसे बताओ। शुक्राचार्य जी बोले, देवदेव, मैंने पहले आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। उसी दोष को दूर करने के लिए इस समय आपका स्तवन किया है। श्री भगवान बोले, मुने, मेरे प्रति किए गए अपराध से ही तुम्हारा एक नेत्र नष्ट हो गया था। शुक्र, इस समय तुम्हारे इस स्तवन से मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। ये कहकर देव देवेश्वर जनार्दन हंसते हुए से अपने 5 जन्य शंख शुक्राचार्य के फूटे हुए नेत्र का स्पर्श किया। नृपश्रेष्ठ, शारंग धन्व देव विष्णु के द्वारा शंख का स्पर्श कराए जाते ही शुक्राचार्य का वह नेत्र पहले की भांति ही निर्मल हो गया। इस प्रकार शुक्राचार्य को नेत्र देकर और उनसे पूजित होकर भगवान लक्ष्मीपति तुरंत अंतर्धान हो गए और शुक्राचार्य भी अपने आश्रम को चले गए। राजन, इस प्रकार पूर्व काल में मुनिवर महात्मा शुक्राचार्य ने देवेश्वर भगवान विष्णु की कृपा से अपना नेत्र प्राप्त कर लिया। यह प्रसंग तुम्हारे प्रश्न अनुसार मैंने सुना दिया। अब तुम्हें मैं और क्या सुनाऊं? तुम्हारे मन में और भी यदि कुछ पूछने की इच्छा हो तो मुझसे विष्णु मूर्ति के स्थापन की विधि। राजा बोले, ब्राह्मण, अब मैं शारंग धनुषधारी देवदेव नरसिंह के स्थापन की समस्त उत्तम विधि को सुनना चाहता हूँ। श्री मार्कंडेय जी बोले, भूपाल, देव देवेश्वर चक्रपाणी भगवान विष्णु के स्थापन की पुण्यदायिनी विधि सुनो। मैं शास्त्र के अनुसार उसका वर्णन कर रहा हूँ। पृथ्वीपते, जो भी इस लोक में भगवान विष्णु की स्थापना करना चाहे, उसको चाहिए कि वह पहले स्थिर संज्ञक नक्षत्रों में भूमि शोधन का कार्य प्रारंभ करे। एक पुरुष के बराबर अर्थात 3.5 हाथ अथवा 2 हाथ नीचे तक नींव खोदकर उसमें जल से भीगी हुई कंकड़ और बालू सहित शुद्ध मिट्टी भर दे। राजन, फिर उसे ही आधार समझकर उसके ऊपर अपनी शक्ति के अनुसार पत्थर, ईंट अथवा मिट्टी से गृह निर्माण विद्या में कुशल कारीगरों के द्वारा मंदिर तैयार कराए। वह मंदिर चारों ओर से बराबर और चौकोर हो। उसकी दीवार पत्थर की हो तो बहुत उत्तम। पत्थर ना मिलने पर ईंटों की ही दीवार बनवा ले। यदि ईंटें भी ना मिल सकें तो मिट्टी की ही भींत उठा ले। मंदिर बहुत ही सुंदर हो और उसका दरवाजा पूर्व की ओर होना चाहिए। उस मंदिर में अच्छी जाति वाले काठ के खंभे लगे हों और उनमें चित्रकला जानने वाले शिल्पियों के द्वारा फल युक्त वृक्ष, कुमुद तथा कमल दल चित्रित कराने चाहिए। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार जिसमें सुंदर किवाड़ लगे हों और जिसका द्वार पूर्व दिशा की ओर हो, ऐसे बेल बूटों से भली भांति चित्रित भगवान का परम सुहावना मंदिर बनवाकर बुद्धिमान एवं हृष्ट पुष्ट शरीर वाले पुरुष के द्वारा विश्वकर्मा की बताई हुई पद्धति के अनुसार पूर्णोक्त दिव्य प्रतिमा का निर्माण कराए।
जो कारीगर अत्यंत बूढ़ा या बालक अथवा कोढ़ आदि रोगों से दूषित या पुराना रोगी हो, उससे भगवत प्रतिमा का निर्माण नहीं कराना चाहिए। प्रतिमा का मुख सौम्य तथा कान, नाक और नेत्र आदि अंग सुधार होने चाहिए। उसकी दृष्टि ना तो बहुत नीची हो, ना बहुत ऊंची हो और ना तिरछी ही हो। विद्वान पुरुष ऐसी प्रतिमा बनवाए जिसकी दृष्टि सम हो और जिसके नेत्र कमल दल के समान विशाल हों, बाहें, ललाट और कपोल सुंदर हों, उसका समस्त विग्रह सुडौल और सौम्य हो, उसके दोनों ओठ लाल हों, ठोड़ी मनोहर तथा कंठ सुंदर हों। प्रतिमा की भुजाएं 4 होनी चाहिए, 2 भुजाएं और 2 उपभुजाएं। उनमें से दाहिनी उपभुजा के हाथ में सूर्य के समान आकार वाला चक्र धारण कराना चाहिए। चक्र की नाभि के चारों ओर दिव्य अरे हों और उनके भी ऊपर सब ओर से नेमी लगी हो। बाईं उपभुजा के हाथ में चंद्रमा के समान श्वेत कांतिमय पांचजन्य नामक शंख होना चाहिए, जो दैत्यों के मद को चूर्ण करने वाला और कल्याणप्रद है। उस दिव्य भगवत प्रतिमा के कंठ में सुंदर हार पहनाया गया हो, गले में त्रिवली चिन्ह हो, स्तन भाग सुंदर, वक्षस्थल रुचिर और उदर मनोहर होना चाहिए। संपूर्ण अंग बराबर और सुंदर हो। वह प्रतिमा अपना बायां हाथ कमर पर रखे हो और दाहिने में कमल धारण किए हो। बाहुओं में भुज बंद पहले हों और सुंदर नाभि तथा त्रिवली से सुशोभित एवं दिव्य जान पड़ती हो। उसका कटिभाग, जांघें और पिंडलियां मनोहर हों। वह कमर में मेखला और पीत वस्त्र से विभूषित हो। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार भगवत प्रतिमा का निर्माण कराकर उसके बनाने वाले शिल्पियों को स्वर्ण दान एवं वस्त्र दान के द्वारा सम्मानित करके विद्वान पुरुष पूर्व पक्ष में शुभ समय पर उस प्रतिमा की स्थापना करे। मंदिर के सामने एक उत्तम यज्ञ मंडप बनवाए। उसमें चारों ओर एक एक के क्रम से 4 दरवाजे हों और सारा मंडप 4 तोरणों से घिरा हो। उसमें सप्त धान्य के अंकुर उगे हों तथा शंख और भेरी आदि बाजे बजते हों। विद्वानों के द्वारा 36 घड़े जल से उस प्रतिमा का अभिषेक कराकर उसके साथ वेदों के पारगामी ब्राह्मणों को साथ में लिए उक्त मंडप में प्रवेश करें और फिर 5 गव्यों से पृथक पृथक स्नान कराए। इसी प्रकार गर्म जल से नहलाकर फिर ठंडे जल से स्नान कराए। तत्पश्चात हल्दी और कुमकुम आदि का तथा चंदनों का उस पर लेप करे। फिर फूलों की मालाओं से विभूषित कर उसे वस्त्र धारण करा दे और पुण्याह वाचन करके वैदिक ऋचाओं से उच्चारण पूर्वक जल से प्रोक्षित कर भक्त ब्राह्मणों द्वारा उस भगवद विग्रह को नहलाए। तत्पश्चात शंख, भेरी आदि बाजे बजाते हुए उसे नदी के जल में रखकर 7 या 3 दिनों तक उसे वहां रहने दे, अथवा किसी निर्मल जलाशय या शुद्ध सरोवर में ही रखकर उसकी रक्षा करे। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार भगवान का जलाधिवास करा के ब्राह्मणों द्वारा उनको उठवाए और पालकी आदि में चढ़ाकर पूर्ववत उन्हें माला आदि से विभूषित करे। तदनंतर नगारों की ध्वनि और वेद मंत्रों के गंभीर घोष के साथ भगवान को वहां से ले जाए और कमलाकर बने हुए शुद्ध मंडप में रखे। वहां पुनः स्नान करा के विष्णु भक्तों द्वारा उसका श्रृंगार कराए। इसके बाद 16 ऋत्विज ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराए, जिनमें से 4 ब्राह्मणों को तो वहां वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करना चाहिए, 4 विप्रों को उस भगवद विग्रह की रक्षा में संलग्न रहना चाहिए तथा 4 विद्वानों को यज्ञ मंडप के भीतर चारों दिशाओं में हवन करना चाहिए। राजन, फिर एक ब्राह्मण के द्वारा फूल, अक्षत और अन्न से समस्त दिशाओं में बलि अर्पित कराए। यह बलि इंद्रादि देवताओं की प्रसन्नता के लिए होती है। प्रत्येक दिशा के अधिपति को इंद्र प्रियताम इत्यादि रूप से उसके नमोच्चारण पूर्वक ही बलि दे। सायंकाल, आधी रात, उषा काल तथा सूर्योदय के समय प्रत्येक दिक्पाल को बलि अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद मातृकागणों की
बलि और ब्राह्मणों को उपहार दे। राजन, इसके पश्चात यजमान को चाहिए कि भगवान विष्णु के मंदिर में एक ओर बैठकर एकाग्रचित्त से बार बार पुरुष सूक्त का जाप करे। फिर पूरे एक दिन रात उपवास करके शुभ लग्न में वह बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों को साथ ले मंडप में जहाँ प्रतिमा रखी गई हो उस द्वार के मंडप के भीतर प्रवेश करे और ब्राह्मणों के साथ देव सूक्त का पाठ करते हुए भगवत प्रतिमा का उपासना करके उसे मंदिर में लाए और विष्णु सूक्त अथवा पवमान सूक्त का पाठ करते हुए उसे वहां दृढ़ता पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात आचार्य कुश युक्त जल से उन देव देवेश्वर भगवान का अभिषेक करे। फिर भगवान के सम्मुख अग्नि स्थापना करे। अग्नि के चारों ओर यत्न पूर्वक कुशास्तरण करके गायत्री और विष्णु मंत्रों द्वारा जातक कर्मादि संस्कार की सिद्धि के निमित्त हवन करे। आचार्य को चाहिए कि प्रत्येक क्रिया में 4-4 बार घी की आहुति दे तथा अस्त्र मंत्र बोलकर दिग्बंध कराए। ओम त्रात्रमिंद्रमः इत्यादि मंत्र से अग्निवेदी पर पूर्व की ओर घी की आहुति दे। परो दिवः इत्यादि मंत्र से दक्षिण दिशा में और निशासदा इत्यादि मंत्र से पश्चिम में घृत का हवन करे। हे नृप, या ते रुद्र इस मंत्र से उत्तर दिशा में और परोमात्रायः इत्यादि 2 सूक्तों द्वारा संपूर्ण दिशाओं में घी की आहुति दे। इस प्रकार विधिवत हवन करके यदस्यः इस मंत्र का जप करे और घी से स्विष्टकृत संज्ञक होम करे। तदनंतर ऋत्विजों को उनके सम्मान के अनुकूल सादर दक्षिणा दे। इसके बाद यजमान आचार्य को 2 वस्त्र, 2 स्वर्णमय कुंडल और सोने की अंगूठी दे तथा यदि समर्थ्य हो तो उसके अतिरिक्त भी स्वर्ण दान करे। फिर विद्वान पुरुष यथासंभव 1008 या 160 अथवा 21 घड़े जल से भगवान को स्नान कराए। उस समय शंख और दुदुम्बी आदि बाजे बजते रहे, वेद मंत्रों का घोष और मंगल पाठ होता रहे। अपनी शक्ति के अनुसार जिन पर जौ आदि के अंकुर निकले हों ऐसे जौ और व्रीहि से भरे पात्रों द्वारा तथा दीप, यष्टि, पताका, छत्र, चंवर, तोरण आदि सामग्रियों के साथ स्नान विधि पूर्ण करा के वहां भी ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे। राजन, इस प्रकार जो भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के पश्चात अपने सहित 21 पीढ़ी के पितरों को साथ ले सब प्रकार के आभूषणों से भूषित एवं विचित्र विमान पर आरूढ़ हो क्रमशः इंद्रादि लोकों में विशेष सम्मान प्राप्त करता है तथा अपने बंधुजनों को उन लोकों में रखकर स्वयं विष्णु लोक में जाकर प्रतिष्ठित होता है। फिर वहां ही भगवत्व का ज्ञान प्राप्त कर वह विष्णु स्वरूप में लीन हो जाता है। राजन, इस प्रकार तुमसे मैंने ये प्रतिष्ठा विधि बताई। इसका पाठ और श्रवण करने वाले लोगों के सब पाप दूर हो जाते हैं। नरनाथ, जब मनुष्य इस पूर्वोक्त विधि से पृथ्वी पर भगवान नृसिंह की स्थापना कर लेता है तब मृत्यु के बाद वह भगवान विष्णु के उस नित्य धाम को प्राप्त होता है जहाँ रहकर वह पुनः संसार में। 57वां अध्याय। भक्त के लक्षण, हारीत स्मृति का आरंभ, ब्राह्मण धर्म का वर्णन। राजा बोले, ब्राह्मण, आप मुझसे भगवान नृसिंह के भक्तों का लक्षण बतलाइए जिनका संग करने मात्र से विष्णु लोक दूर नहीं रह जाता। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, भगवान विष्णु के भक्त उनकी पूजा अर्चा करने में महान उत्साह रखते हैं। वे अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए धर्म में तत्पर रहकर सारे मनोरथों को सिद्ध कर लेते हैं। भगव भक्त जन सदा परोपकार और गुरु सेवा में लगे रहते हैं। सबसे मीठे वचन बोलते और अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के सदाचारों का पालन करते हैं। वे वेद और वेदार्थ का तत्व जानने वाले होते हैं। उनमें क्रोध और कामनाओं का अभाव होता है। वे सदा शांत रहते हैं। उनके मुख पर सौम्य भाव लक्षित होता है तथा वे निरंतर धर्माचरण में लगे रहते हैं। थोड़ा
किंतु हितकारी वचन बोलते हैं। समय पर अपनी शक्ति के अनुसार सदा अतिथि की सेवा करने में उनका प्रेम बना रहता है। वे दंभ, कपट, काम और क्रोध से रहित होते हैं। जो मनुष्य इन पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त एवं धीर हैं, बहुश्रुत और क्षमावान हैं तथा विष्णु भगवान के नामों का कीर्तन अथवा श्रवण करते समय हर्ष से रोमांचित हो जाते हैं, इसी तरह जो विष्णु पूजन में तत्पर और भगवत कथा में आदर रखने वाले हैं, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान विष्णु के भक्त कहे गए हैं। राजा बोले, विद्वन भृगुवर्य, मेरे गुरुदेव, आपने अभी कहा है कि जो अपने वर्ण और आश्रम के धर्म में लगे रहते हैं वे भगवान विष्णु के भक्त हैं। अतः आप कृपा करके वर्णों और आश्रमों के धर्म बताइए जिनके पालन करने से सनातन भगवान नृसिंह संतुष्ट होते हैं। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, इस विषय में मुनियों के साथ महात्मा हरित ऋषि का संवाद हुआ था। उसी प्राचीन एवं उत्तम इतिहास का आज मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करूंगा। एक समय की बात है, धर्म का तत्व जानने की इच्छा वाले समस्त मुनियों ने एक जगह आसन पर आसीन धर्म तत्ववेता एवं बहुपाठी महात्मा हरित ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवान, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता और प्रवर्तक हैं, अतः आप हम लोगों से वर्ण और आश्रमों से संबंध रखने वाले सनातन धर्म का वर्णन कीजिए। श्री हरित जी बोले, पूर्व काल में जगत सृष्टा भगवान नारायण जल के ऊपर शेष नाग की शैया पर श्री लक्ष्मी जी के साथ शयन करते थे। कहते हैं, शयन काल में ही उन भगवान की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल कोश में से वेद वेदांगों की ज्ञान से विभूषित श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए भगवान नारायण की आज्ञा होने पर सर्वप्रथम ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया, फिर क्षत्रियों को बाहुओं से और वैश्याओं को जांघों से उत्पन्न किया। अंत में उन्होंने चरणों से शूद्रों की सृष्टि की। फिर कमलोद्भव ब्रह्मा जी ने क्रमशः उन्हीं ब्राह्मणादि वर्णों के धर्म का उपदेश करने वाले शास्त्र और वर्णों की मर्यादा का वर्णन किया। द्विजवरों, ब्रह्मा जी ने जो कुछ उपदेश किया वह सब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप सुने। ये धर्मशास्त्र धन, यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल को देने वाला है। जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई स्त्री के गर्भ और ब्राह्मण के ही वीर्य से उत्पन्न हुआ है, वह ब्राह्मण कहा गया है। अब मैं ब्राह्मण के धर्म और निवास योग्य देश को बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण को उत्पन्न करके उनसे कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, जिस देश में कृष्ण सार मृग स्वभावता निवास करता हो, उसी देश में रहकर तुम धर्म का पालन करो। मनीषियों ने जो ब्राह्मण के 6 कर्म बतलाए हैं, उन्हीं के अनुसार जो सदा व्यवहार करता है वह सुख पूर्वक अभ्युदयशील होता है। अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान करना और दान लेना, ये ही ब्राह्मण के 6 कर्म कहे जाते हैं। इनमें से अध्ययन 3 प्रकार का बताया जाता है। पहला धर्म के लिए, दूसरा धन के लिए और तीसरा अपनी सेवा कराने के लिए होता है। ब्राह्मण को चाहिए कि योग्य शिष्यों को पढ़ाए, योग्य यजमानों का यज्ञ कराए और गृहस्थ धर्म की सिद्धि के लिए विधि पूर्वक दूसरे का दान भी ग्रहण करे। शुभ स्थापन पर एकाग्रचित हो, प्रतिदिन वेद का ही अभ्यास करे तथा यत्न पूर्वक नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्मों का अनुष्ठान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को चाहिए कि आलस्य त्याग कर उचित रूप से गुरुजनों की सेवा करे और प्रतिदिन प्रातः काल तथा सायंकाल विधि पूर्वक अग्नि की सेवा किया करे। गृहस्थ ब्राह्मण स्नान आदि के बाद प्रतिदिन बलि वैश्व देव के करे और घर पर आए हुए अतिथि का अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक सम्मान करे। एक अतिथि के आ जाने पर यदि दूसरे भी आ जाएं, तो उन्हें भी देखकर विरोध न माने, उनका भी यथाशक्ति सम्मान करे। सदा अपनी ही स्त्री में अनुराग रखे, दूसरे की स्त्री के संपर्क से सदा दूर रहे। सदा सत्य बोले,
क्रोध न करे, अपने धर्म का पालन करता रहे, अपने नैत्य का आदि कर्म का समय प्राप्त होने पर प्रमाद न करे, जिससे परलोक न बिगड़े, ऐसी सत्य, प्रिय और हितकारिणी वाणी बोले। इस प्रकार मैंने ब्राह्मण धर्म का संक्षेप से वर्णन किया। जो ब्राह्मण इस प्रकार अपने धर्म का पालन करता है वह नित्य ब्रह्म धाम को प्राप्त होता है। विप्रगण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से ये ब्राह्मण धर्म कहा है। ये समस्त पापों को दूर करने वाला है। विप्रवरो, अब क्षत्रिय आदि जातियों का पृथक पृथक धर्म बता